हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। आज हमारा टॉपिक है बारकोल हार्डनेस टेस्ट। ये हमारा लास्ट वीडियो है बारकोल हार्डनेस टेस्ट पर। उसके बाद आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं बारकोल हार्डनेस टेस्ट। डेफिनेशन में आपको बताने वाला हूँ कि उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, और उसके बाद उसका टेस्ट स्पेसिमेन साइज़, उसकी जो प्लास्टिक की जो साइज़ होती है स्पेसिमेन की वो क्या होगी और किस कंडीशनिंग में करेंगे। उसके बाद उसका जो डायग्राम होता है वो किस प्रकार का होता है। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है, उसको टेस्ट करने का जो तरीका होता है वो बताने वाला हूँ। उसके बाद है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग, उस पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, कि हमारा वेदर का प्रभाव क्या पड़ता है, या प्लास्टिक से जो हमारा मोल्डिंग कंप्लीट हुआ है, मोल्डिंग बना जो प्रोडक्ट बना है उसका जो फैक्टर इफेक्ट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, ये हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन हमारा है डेफिनेशन में हमारा है वारकोल हार्डनेस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ बोथ रेनफोर्स्ड एंड नॉन रेनफोर्स्ड रिजिड प्लास्टिक्स। इसमें हमारा दो प्रकार की प्लास्टिक होती है, जो हमारा रेनफोर्स्ड और नॉन रेनफोर्स्ड रिजिड प्लास्टिक होती है। रेनफोर्स्ड मटेरियल में हमारा जैसे ग्लास फाइबर से रिलेटेड होगा, और नॉन रेनफोर्स्ड में हमारा जैसे CPVC और PVC, ये हमारा रिजिड प्लास्टिक होती है। उसके बाद आते हैं हमारा स्टैंडर्ड्स। उसमें हमारा स्टैंडर्ड हमारा होता है 2583 के जरिए हम इसका टेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट स्पेसिमेन में हमारा जैसे कि स्पेसिमेन साइज 1/16 इंचेस होती है, और जो स्पेसिमेन की थिकनेस होती है वो 1.50 mm होती है। द कंडीशनिंग इज 23 ± 2 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 50 ± 5% होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंडीशनिंग, जैसे कि जिस हमारा जो लैब होगा उसकी जो कंडीशनिंग होगी वो हमारा 23 ± 2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, और 50 ± 5% उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। वो हमारा कंडीशनिंग में होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो टेस्ट होगा उसका जो हमारा परफेक्ट वैल्यू है, जो रीडिंग है, वो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन penetration of a specified indenter into the surface of the object, and the hardness is read directly from the dial indicator। जब हम किसी रिजिड प्लास्टिक की सरफेस पर हम जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उसको पेनेट्रेट करेंगे, जिससे हमारी उस ऑब्जेक्ट के सतह से हमारा जो रीडिंग है वो डायरेक्ट इंडिकेट करेगी। जो हमारा डायल रहेगा, हार्डनेस का जो डायल रहेगा उससे हमें डायरेक्ट इंडिकेट करेगी, जिससे हमारी रीडिंग मिल जाएगी। उसके बाद है बारकोल हार्डनेस टेस्टर इज पोर्टेबल टाइप। जो हमारा टेस्ट रहेगा, जो टेस्टर मशीन है वो पोर्टेबल टाइप है। इक्विपमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ शार्प इंडेंटर। जो इंडेंटर है उसका वो शार्प रहेगा, जिससे हमें निडल टाइप का रहेगा, जिससे वो रीडिंग दे देगा और इंटेंट करेगा। जो हमारा इंडेंट जितना करेगा उतना ही हमारा रीडिंग आएगा, उससे ही हमारा वैल्यू मालूम चलेगी कि हमारा कितना प्लास्टिक कितना हार्ड है। इंडेंटर इज फ्रस्टम 26 डिग्री कोन। जो हमारा उसका कोन टाइप रहेगा वो 26 डिग्री का रहेगा। फ्लैट ट्रिप ऑफ 1/16 इंचेस सराउंडिंग बाई, जो हमारी 1/16 है वो उसकी साइज रहेगी। उसके बाद है हमारा इंडेंटर इज मॉब एंड हार्डनेस स्टील। जो हमारा इंडेंटर है वो हमारा हार्डनेस स्टील का बना हुआ होता है। उसके बाद है हमारा हार्डनेस इंडिकेटेड डिवाइसेस इज हैविंग डिवीज़न फ्रॉम 0 to 100। जो उसका डिवीज़न नंबर होगा वो 0 to 100 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा डायल इंडिकेटर है वो 0 to 100 स्केल दी गई है। इंडेंटर पेन है, उसके बाद स्टैंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड डायग्राम है हमारा। जैसे कि इस डायग्राम में हमारा 0 to 100 इसका इंडिकेटर इसमें भी है, और प्रेस फुट है। उसके बाद इंडेंटर है, जो इंडेंटर है हमारा वो शार्प है, एंड कैलिब्रेटेड स्प्रिंग है। जैसे हम स्प्रिंग को जैसे ही हम इंडेंटर को पुश करेंगे और हमारी जो स्प्रिंग है वैसे ही स्प्रिंग भी पुश होगी। अगर कोई प्लास्टिक सॉफ्ट होगी तो वो इंडेंटर स्प्रिंग पुश नहीं होगी, इंडेंटर डायरेक्ट उसके जो प्लास्टिक है उसके सीट के अंदर चला जाएगा।
जो डायल इंडिकेटर है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और जो प्लास्टिक सीट्स है उसमें वो कैसे इंडेंट किया गया है वो आप देख सकते हैं। सैंपल टू बी टेस्ट शुड बी फ्लैट एट लीस्ट 1.5 mm थिकनेस, उसकी जो थिकनेस है वो 1.5 mm होने चाहिए। एंड सिंपल आर प्लेस्ड ऑन द हार्ड एंड रिजिड फ्लैट सरफेस एंड इक्विपमेंट इंडेंटर इज प्लेस्ड ओवर द स्पेसिमेन। जो हमारा जो प्लेस्ड प्लास्टिक सीट्स है वो हम किसी फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और उस पर हम इंडेंट करेंगे जो हमारा स्पेसिमेन है उसके ऊपर बाई इक्विपमेंट, जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारा टेस्टर मशीन है उसके जरिए हम उसको इंडेंट करेंगे। हैंड प्रेस इज अप्लाइड ऑन द सैंपल अगेंस्ट स्पेसिमेन सरफेस अंटिल डायल इंडिकेशन रीच टू एब्सोल्यूट बारकोड नंबर। जो हमारा बारकोड नंबर है वो हमको रीडिंग मिल जाएगा। बारकोड हार्डनेस इज डायरेक्टली रीड फ्रॉम द डायल इंडिकेटर, उसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। बारकोड हार्डनेस टेस्ट यूनिट लेस होता है। दिस टेस्ट इज सिमिलर टू ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट। जो ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट रहता है, जो ड्यूरोमीटर 100D का जो हार्डनेस टेस्ट है उसके सेम टू सेम रहता है। बस इसमें जो हमारा प्लास्टिक है वो हार्ड रिजिड प्लास्टिक या फिर बोल सकते हैं रेनफोर्स्ड और नॉन रेनफोर्स्ड रिजिड प्लास्टिक रहती है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं हमारा फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में क्या ये हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग है जो प्लास्टिक के ऊपर है जो हम टेस्ट कर रहे हैं उस पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हार्डनेस ऑल ऑफ प्लास्टिक इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग हमारे प्लास्टिक की जो डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है वो प्लास्टिक का अफेक्ट पड़ता है। स्पेसिमेन टेस्ट इज हाइयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स लोअर हार्डनेस। यदि आपका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हाई होगी तो हमारा क्या होगा, जो हमारा इंडिकेट्स लोअर वैल्यू, जो हमारा हार्डनेस टेस्ट की वैल्यू आएगी वो हमारी लो आएगी। सरफेस कंडीशन के बारे में हम जानते हैं कि सरफेस फिनिश ऑफ स्पेसिमेन अफेक्ट्स द हार्डनेस। यदि हमारी जो प्लास्टिक है उसकी हमारी सरफेस फिनिश होगी तो हमारा रीडिंग परफेक्ट मिलेगा, और यदि अनइवन होगी तो हमको रीडिंग परफेक्ट नहीं मिल सकती है। तो इसलिए हमारा परफेक्ट जो सरफेस है उसकी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें ए स्मूथ मोल्डेड सरफेस यील्ड हायर हार्डनेस देन रफ और मशीन सरफेस। यानी हमारी जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपका स्मूथ सरफेस का मोल्डिंग प्रोडक्ट रहेगा तो उसकी आपकी हार्डनेस है या बारकोड हार्डनेस टेस्ट की जो हायर वैल्यू है वो हमारी वैल्यू हाई आएगी, और यदि रफ होगी या मशीन सरफेस होगी तो आपकी परफेक्ट वैल्यू नहीं आ सकती है, वो अनइवन हो सकती है। फिलर कंटेंट, यदि आपकी फिलर कंटेंट इस प्रोडक्ट में मिलाया गया तो आपकी वैल्यू उसका अफेक्ट करेगा। Variation depends upon the amount and types of fillers present in the material। जो हमारे वेरिएशन होंगे वो हमारे फिलर्स जो हमारे प्लास्टिक मटेरियल में प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से हमको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो चलिए आपका यहीं पे बारकोड हार्डनेस टेस्ट कंप्लीट होता है। ये आपका डायग्राम है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम आप सभी को ऐसे ही दमदार वीडियो फुल वीडियो के साथ आते रहेंगे। जय हिंद।